हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी आलू परवल की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, 5 मैं बड़े साइज की आलू ले ली थी, उसे उबाल ली हूँ और उबालने के बाद उसका छिलका उतार के मोटे मोटे टुकड़े में तोड़ के इस थाली में डाल दी हूँ। और ये 4 परवल ले ली थी, इसमें से 3 काट ली हूँ इसका छिलका उतार के। और छिलका उतारने से पहले 2-3 पानी से इसे अच्छी तरह से धो ली थी। धो के साफ़ करके फिर इसका छिलका उतार के इस तरह से काट ली थी। और काटने के बाद एक रख ली हूँ जो आप लोगों को दिखाऊँगी जो मैं कैसे काटी हूँ इसे। तो इस तरह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो इस परवल को कैसे हमें काटना है। तो इस तरह ये आगे आगे का और जो पीछे का भाग होता है परवल का, उसे हमें सबसे पहले काट के निकाल लेनी है। और निकालने के बाद फिर इसके ऊपर जो ये छिलका होता है उसे हमें आराम आराम से इस चाकू के मदद से इसे साफ कर लेनी है इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसका ऊपर का जो छिलका होता है वो सारा निकाल ली हूँ इस तरह से चाकू से। और इसे हम अब बीच से ऐसे काट लेंगे। और काटने के बाद फिर इसे बीच से हम इस तरह काटेंगे और बीच से काटने के बाद फिर इस तरह से घुमा के हम इसे काट लेंगे। तो इस तरह हमें परवल काट के तैयार कर लेनी है। और इसी परवल में डालने के लिए मैं 1 टेबल स्पून ये साबुत जीरा ले ली हूँ। और ये 8 से 10 ये काली मिर्च है, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 लौंग है, 2 इलायची है हरी वाली, और 5 से 6 ये लहसुन की कलियां हैं, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। ये सारे मसाला जो हम तैयार करके रखे हैं वो इसी परवल के सब्जी में डालेंगे। ये परवल काटने के बाद फिर से मैं इसमें 1 गिलास पानी रख दी हूँ, जिससे थोड़ा बहुत जो इसमें छिलका वगैरह लगी होगी वो इस पानी में डालने से ये अच्छी तरह से परवल साफ़ हो जाएगी। इसलिए कि मैं पहले भी इसे धो रखी हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जो छिलका हम उतार रहे हैं इसका, उससे थोड़ा बहुत इसमें चिपक गया था। तो इसी को साफ़ करने के लिए हम फिर से इसमें पानी डाल दिए हैं। तो अब इस तरह ये हाथों से इस तरह इसे साफ़ करते हुए फिर हम इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह पानी से निकालने के बाद फिर से इसी बाउल में मैं डाल दी हूँ जिसमें पहले से डाल रखी थी। और ये देखिए, ये परवल भी हमारी कितनी साफ़ सी नज़र आने लगी है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इस परवल को पहले फ्राई करके निकालते हैं। तो इस तरह मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गरम होने के लिए। तो ये कढ़ाई भी हमारी गरम हो गई है। तो इसमें अब मैं 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दूंगी इसे गरम होने के लिए। जब ये अच्छी तरह से गरम हो जाएगी तो जो हम परवल रखे हैं काट के वो परवल इसमें डाल देंगे। से ये हमारी तेल अब अच्छी तरह से अब गरम हो गई है। तो अब इस गरम तेल में हम ये परवल डाल दें और इसे चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह इधर ये हमारी परवल फ्राई हो रही है, तो उधर हम जो मसाला तैयार करके रखते हैं उसे हम सिलबट्टे पे पीस के तैयार कर लेंगे। तो एक ही समय में हमारी दोनों काम हो जाएगी। उधर मसाला भी तैयार हो जाएगी और इधर परवल भी हमारी फ्राई हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह ये मसाला मैं इस सिलबट्टे पे डाल दी हूँ। और इस मसाला में हम 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद फिर इसे पीस के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह मैं ये मसाला पीस लेती हूँ और पीस के तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह ये हमारी मसाला पीस के तैयार हो गई है। तो अब इस मसाला को हम इस प्लेट में डाल देंगे और उधर चलते हैं, हम देखते हैं जो हमारी परवल फ्राई हुई है कि नहीं।
तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे इसे बीच बीच में चलाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गई है और ये परवल भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो उसी टाइम हम गैस बंद कर दिए हैं और अब इस परवल को हम इस तेल से बाहर निकाल लेंगे। तैयार करने के बाद मैं दोबारा से फिर गैस की तरफ चली आई हूँ और इस कढ़ाई में जो मैं परवल रखी थी वो परवल निकालने के बाद तेल की मात्रा थोड़ी कम थी तो मैं 1 टेबल स्पून फिर से इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ और ये तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में हम 2 तेज़पत्ता तोड़ के डाल रहे हैं। तो ये तेज़पत्ता जब हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें आधी टेबल स्पून पचफोरन डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह ये तेज़पत्ता हमारी फ्राई हो गई है। तो आधी टेबल स्पून में इसमें पचफोरन डाल दी और ये पचफोरन भी हमारी अच्छी से चटक जाएगी। तो फिर हम जो एक मीडियम साइज का प्याज काट के रखे हैं बारीक वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरह ये पचफोरन भी हमारी अच्छी तरह से चटक गई है। तो अब एक मीडियम साइज का जो हम प्याज रखे हैं वो डाल देंगे। और ये प्याज भी हमारी फ्राई हो गई है। तो जो हम सिलबट्टे पे मसाला पीस के तैयार किए थे वो मसाला इसमें डाल दें। और ये मसाला डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे और चलाने के बाद कुछ पाउडर वाला मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये मसाला भी हमारी फ्राई हो गई है। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा धनिया पाउडर डाल रहे हैं, आधी टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर और आधी टेबल स्पून इसमें मिर्च पाउडर। तो मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जैसा खाना पसंद करते हो, जैसा तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये सारे मसाले डालने के बाद फिर हम इसे 1-2 बार चला लेंगे और चलाने के बाद फिर हम जो आलू रखे हैं वो आलू इसमें डाल देंगे। तो इस तरह इस मसाले में मैं ये जो आलू रखी थी वो आलू डाल दी हूँ। अब 3 से 4 मिनट के लिए हम इस आलू को चलाते हुए भून लेंगे। देखिए इस तरह मीडियम फ्लेम पे मुझे 3 से 4 मिनट हो गई है इस आलू को भूनते हुए और इसकी कलर भी चेंज हो गई है पहले से। तो अब इसी टाइम हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे और फिर इसमें हम पानी डाल दें। नमक डालने के बाद 1-2 बार मैं इसे चला ली हूँ। अब इसमें 2 कटोरी में पानी डाल दें। तो पानी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। अगर चावल के साथ खानी है तो थोड़ी पतली इसकी ग्रेवी हम रखेंगे, अगर रोटी के साथ खानी है तो थोड़ी पानी की मात्रा हम कम कर देंगे। तो हमें इसे चावल के साथ सर्व करनी है तो इसलिए मैं पानी थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। तो मैं 2 कटोरी पानी डाल दी हूँ और पानी डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से चला ली हूँ। तो अब चलाने के बाद जो हम परवल रखे हैं फ्राई करके वो परवल इसमें डाल रहे हैं। और परवल डालने के बाद अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे ढक्कन से ढक के हम इसे पका लेंगे। और ढक्कन से ढकने से पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे कि इस सब्जी का कलर और भी बढ़िया हो जाए। तो इस तरह मैं इस ढक्कन से इस सब्ज़ी को कवर कर दी और फिर इस सब्ज़ी को अच्छी तरह से पका लेती हूँ और फिर पकाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। 5 से 7 मिनट हो गई है मुझे इस सब्ज़ी को पकाते हुए और 2 मिनट पहले मैं बंद भी कर दी हूँ। और बंद करने के बाद इस कढ़ाई को गैस से नीचे कर ली हूँ। तो अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला डालूँगी। तो ये देखिए इस तरह मैं 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला डाल दी हूँ और डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से
मिक्स कर लेंगे। और गरम मसाला डालने के बाद मिक्स करने के बाद अब 1 टेबल स्पून हम इसमें क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे। और कसूरी मेथी डालने के बाद फिर से हम इसे एक बार चला लेंगे। और चलाने के बाद इस सब्जी को हम अब दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं। तो इस तरह ये सारा सब्जी मैं इस बर्तन में डाल दी हूँ और ये हमारी सब्जी अच्छी तरह से आलू परवल की बनके तैयार हो गई है। तो एक बार आप लोग प्लीज़ इस तरीके से सब्जी बनाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और बना के खाओ। और जब पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये सब्जी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।